कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। इस क्लास में सवाल नंबर 9, 10 और 11 को हल करेंगे। पिछली क्लास में सवाल नंबर 6, 7 और 8 को हल किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो देखो सवाल नंबर 9 में क्या लिखा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनके मान ज्ञात करने। देखो इस प्रश्नावली में एक तो आपको लाल बटे कक्का की ट्रिक याद होनी चाहिए। तो बताओ लाल बटे कक्का की ट्रिक आप सीख गए होंगे। LAL बटा KA क्या होती है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है। अब देखो आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो मान लो ये समकोण है, उसने कहा है कि बी कोण समकोण है, तो ये बी वाला समकोण है। मान लो ये ए है और ये सी है, तो ये बन गया आपके समकोण त्रिभुज। और कहा है कि tan A बराबर 1/√3 है। tan A बराबर 1/√3। ठीक है। अब देखो यहाँ A को थीटा माना गया है, मतलब ये A वाला जो कोण है ना, ये थीटा है। अगर ये थीटा है ना बेटा, तो इसके सामने की भुजा होती है लंब, ये भुजा होती है आधार, और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण। हमें ये पढ़ा है, जो कोण आपने लिया उसके सामने लंब होगा, ये आधार होगी, और ये क्या होगा? कर्ण होगा। अब देखो लाल बटे कक्का में tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। tan का मतलब होता है आपके लंब बटा आधार। तो देखो इसमें लंब तो है 1, ठीक है, आधार है √3, या आधार है √3। अब हमारे पास लंब है, आधार है, क्या नहीं है? कर्ण। तो पहले आप कर्ण ज्ञात करोगे, और कर्ण कैसे ज्ञात करोगे? पाइथागोरियस प्रमेय से। तो देखो यहाँ पर पाइथागोरियस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, बताओ बेटा क्या होती है? क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है। अब देखो कर्ण तो हमें करना है ज्ञात। लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार √3, तो ये √3 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस देखो इस स्क्वायर से √ कटेगा, तो यहाँ केवल 3 बचेगा। तो यहाँ कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, 3 और 1 हो गया 4। अब कर्ण ज्ञात करना है, तो स्क्वायर को तो भेज दो, तो ये चला जाएगा √ में, तो 4 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 2। तो देखो यहाँ पर आपके कर्ण का मान कितना आ गया? 2 आ गया। आ गया। अब आपको ज्ञात करना है नंबर 1। पहले ज्ञात करना है आपको sin A cos C प्लस cos A और sin C का मान। ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान लगाना, यहाँ तो कोण A है और यहाँ कोण C है। अगर कोण A मतलब A थीटा है तो ये लंब है और ये आधार है। अगर C थीटा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। इससे बचने के लिए आप एक चित्र और बना लो सेम। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। ठीक है ना। यहाँ 1, यहाँ √3 और यहाँ 2। ठीक है। अब देखो कोण C है ना, ये थीटा है, इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है ना। अब देखो आपको एक तो मान चाहिए sin A का, एक मान चाहिए cos A का, एक मान चाहिए sin C का और एक मान चाहिए cos C का। ठीक है ना। तो पहले ये मान निकाल लो इधर अलग से, ताकि आपको वहां दिक्कत नहीं आए। तो देखो पहले sin A, तो बेटा उसमें देखो लाल बटे कक्का में sin का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखो A है ना, तो ये त्रिभुज देखो, इसमें लंब 1 और कर्ण 2, तो इसका मान आएगा 1/2। ठीक है। अब मान चाहिए cos A का, cos A, cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। A वाला कोण है तो ये देखना है, आधार √3 और कर्ण 2, √3/2। ठीक है। अब आपको मान चाहिए sin C का, क्या है sin C। अब देखो C, तो ये वाला चित्र देखो, ठीक है ना, क्योंकि ये लंब होगा, ये आधार होगा।
साइन का मतलब वही होगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ लंब है √3 और कर्ण है 2, तो √3 बटा 2। और भी मान चाहिए cos c का, ठीक है। cos का मतलब वही होगा आधार बटा कर्ण। अब देखो इसमें आधार तो है 1 और कर्ण है 2, 1 बटा 2। सभी मान आ गए। अब मान उठा उठा के वहां रखना है। साइन a, साइन a का मान है 1 बटा 2। अब यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा लगाएंगे। cos c का मान भी है 1 बटा 2 प्लस cos a का मान है √3 बटा 2, √3 बटा 2 इंटू साइन c का मान भी है √3 बटा 2, ठीक है ना। हल करो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस, अब देखो √3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो पूरा 3 हो जाता है। आधा √3 और आधा √3 मिलके पूरा 3 हो जाता है। तो ये बनेगा 3 बटा 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो यहाँ लेना पड़ेगा आपको लस है, तो लस आएगा आपके 4, नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों सेम, 3 और 1 हो गया 4 बटा 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, तो इसका आंसर आएगा आपके 1। आया समझ में। अब नंबर 2 पे ज्ञात करना है cos a cos c माइनस sin a और sin c का मान ज्ञात। तो यहाँ मान है आपके पास, तो देखो cos है, cos a का मान है √3 बटा 2, √3 बटा 2 इंटू cos c का मान है 1 बटा 2 माइनस sin a का मान है 1 बटा 2 इंटू sin c का मान है √3 बटा 2, ठीक है ना। गुणा करो, √3 को 1 से गुणा किया तो √3, 2 दूनी 4, 1 और √3 से किया तो √3 और 2 दूनी 4। देखो √3 बटा 4 में से √3 बटा 4 घटाओगे तो क्या बचेगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 0। आगे समझ में उतारो। सवाल नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो एक समकोण त्रिभुज बनाना है पहले तो ये बनाएंगे हम एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम है PQR और जिसका Q कोण समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री का जो कोण है वो Q है, तो ये P हो जाएगा और ये R हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कहा है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR मतलब ये वाली भुजा और QR मतलब ये वाली भुजा, इन दोनों को जोड़ें तो आपके आता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ 5 सेंटीमीटर है, PQ मतलब ये वाली भुजा दे रखी है आपके 5 सेंटीमीटर, मतलब PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो sin P मतलब ये वाला कोण दिया हुआ है, अगर ये कोण है ना तो इसके सामने ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है ना। कोण P थीटा है ना, क्योंकि यहाँ दे रखा है sin P का मान ज्ञात करना है, cos P का और tan P का, मतलब ये कोण है, तो इसके सामने ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो देखो आपको आधार दे रखा है लेकिन लंब और कर्ण का जोड़ दे रखा है, तो आपको पहले लंब और कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये वाले मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इन दोनों का जोड़ 25 दे रखा है, तो इन दोनों में से किसी एक को x मान लो PQ x है, PQ कितना है, PR कितना है x, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माना PR बराबर x सेंटीमीटर, ये x मान लिया। अगर ये x है तो बताओ ये कितना होगा, तो देखो PR प्लस QR बराबर 25 है, तो PR तो कितना माना x प्लस QR बराबर 25, मान QR का ज्ञात करना है तो x का पक्षांतरण कर दो, तो बताओ QR बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस x, आ गया ना। अगर ये x है तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इन दोनों का मान ज्ञात करेंगे। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती है। अब देखो कर्ण कितना है x का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 25 माइनस x, 25 माइनस x, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार
आधार ये रहा 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ आपके सूत्र लगेगा बीजगणित वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस सूत्र से इसको खोलना पड़ेगा आपको। तो देखो ये हो जाएगा आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये खुलता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपको इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो x का स्क्वायर बराबर, अब देखो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 2 का 2 इंटू a का मतलब 25 इंटू b का मतलब x प्लस b का स्क्वायर मतलब हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 25। ठीक है, अब देखो इधर भी x स्क्वायर प्लस का और इधर भी x स्क्वायर प्लस का सेम है ना, तो ये कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा। ठीक है ना, सेम संख्या हो बराबर में तो वो कट जाती है, x स्क्वायर कट गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बचा, बराबर 25 का स्क्वायर करो 625 माइनस, अब यहाँ देखो 25 दूनी 50, 50 को x से किया तो 50x और प्लस का हो जाएगा 25, हो गया 625 में 25 जोड़ा तो ये हो गया आपके 650, तो 0 बराबर 650 माइनस 50x। ठीक है, अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 50x का इधर पक्षांतरण करेंगे, यहाँ ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा आपके प्लस में, तो 50x बराबर हो जाएगा 650, मान x का ज्ञात करना है तो ये 50 गुणा है तो भाग में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 650 बटा 50, तो x बराबर 50 का भाग देंगे तो 50 से कम 50 बच गए 15 हो गए 150, तो 50 3 150, तो ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 13, मतलब आपके ये जो कर्ण है वो आ गया आपके 13 सेंटीमीटर। तो अगर ये 13 है तो बताओ ये कितना होगा, मतलब लंब, मतलब क्यू आर माना था आपने 25 माइनस x का मान है 13, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा आपके 12। ठीक है, तो ये आ गया आपके 12, समझ में आ गया। ऐसे आपको इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं, अब आसानी से ज्ञात कर सकते हो। पहले ज्ञात करना है साइन p। अब देखो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो बताओ लंब तो है 12 और कर्ण है 13, तो आएगा 12 बटा 13। ठीक है, फिर ज्ञात करना है cos p, तो cos होता है आधार बटा कर्ण, लाल बटे का से आधार 5 और कर्ण है 13, तो आ जाएगा 5 बटा 13। फिर ज्ञात करना है आपको tan p, तो tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब तो है 12 और आधार है 5, ये हो जाएगा आपके 12 बटा 5, ये आ जाएंगे आप सभी के आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। उतारो बोले, सवाल नंबर 11, देखो आपको इसमें सत्य असत्य बताना है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको देखना है। तो देखो पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसमें कहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो देखो tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, tan का मतलब होता है आपके लंब बटा आधार, और मैं आपको समकोण त्रिभुज में बता दूं कि समकोण जो त्रिभुज होता है ना उसमें सबसे बड़ा तो होता है कर्ण, ठीक है, और ये लंब और ये जो आधार है ना ये बड़ा और छोटा हो सकता है, इनका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कर्ण सबसे अधिक बड़ा होता है, तो देखो उसका मतलब होता है लंब बटा आधार। तो इसने कहा है कि tan का मान सदैव 1 से कम होगा। 1 से कम कब होगा, जब ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है, तब 1 से कम होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आपके लंब बड़ा भी हो सकता है। तो अगर लंब मान लो 5 बटा 4 हुआ तो tan का मान 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कथन आपके असत्य हैं, असत्य, क्योंकि इन दोनों का मान फिक्स नहीं होता। आधार भी बड़ा हो सकता है, लंब भी बड़ा हो सकता है, लेकिन कर्ण तो फिक्स है, वो सबसे बड़ा होता है इनमें। ठीक है, तो यदि लंब छोटा है और आधार बड़ा है तो इसका मान 1 से कम होगा, लेकिन लंब बड़ा हो गया और आधार छोटा हो गया तो फिर इसका मान 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो इसने कहा है कि इसका मान सदैव 1 से कम होगा, तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा,
असत्य हो जाएगा। अब देखो दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। तो देखो सेक का मतलब होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो देखो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है, इसका मतलब कथन सत्य है। कर्ण सबसे बड़ा होता है और आधार छोटा है ना, कथन क्या है, सत्य है। अगला देखो, cos a और cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। बच्चों cos a के लिए कोसाइन प्रयुक्त होता है, जबकि ये कोसेंट है ना, ये कोसेक के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है, कोसेक के लिए, cos के लिए ये प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। जैसे वह हिंदी में कहते हैं साइन को ज्या कहते हैं, cos को कोज्या कहते हैं, है ना, तो ऐसे। तो यहाँ पर ये कोसेंट शब्द कोसेक थीटा के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि cos के लिए कोसाइन प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये कथन भी आपके आ सकते हैं। अब देखो ये 4 नंबर, cot a, cot और a का गुणनफल है। cot a जो है ना, क्या ये cot और a का गुणनफल है, तो हम कहेंगे असत्य, क्योंकि केवल cot ही आए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोट के साथ या तो a आना चाहिए या थीटा आना चाहिए, तभी कोट का अस्तित्व है। केवल अगर ये कोट ही है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब ये दोनों का गुणनफल नहीं है। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, sin थीटा का मान 4/3 हो सकता है क्या, तो देखो sin का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखो यहाँ कर्ण तो छोटा है और लंब बड़ा है, जबकि कर्ण बड़ा होता है ना, तो ये कथन में क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रश्नावली 8.1 समाप्त हुई। अगर हमारे द्वारा बनाए जा रहे ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। जल्दी हम 8.2 प्रश्नावली भी आपको करवाएंगे।